खून ही खून निकल रहा है, रास्ते पे खून गिरे जा रहा है, पार्किंग में खून गिरे जा रहा है। टीबीएच, मेरा मन कर रहा था मैं वहां से भाग जाऊं, लेकिन भागते तो कायर है। गर्मी का सीजन एक ही ऐसा सीजन होता है इस साल में जिसमें मुझे पता है मैं लोनलीनेस से मरूंगा नहीं। मच्छर और छिपकली की बात कर रहा हूँ मैं, वो कंपनी देते हैं मुझे। याद है ना? फिर से आगे ले। क्या बोलते कंपनी कमाए ले बहुत बनी, इनको लग रहा सारे बन रहे, अगले लग रहे बहुत बनी। अरे अरे किसकी मौत हो गई, किसकी मौत हो गई? भाई साहब वो मैंगो बॉय का ह्यूमर मर चुका है, लेकिन वो तो 5 साल पहले ही मर चुका था। हाँ, अभी वो 5 साल की सालगिरह है। आत्मा उनके शांति को भगवान दे। क्या? आई ऑलमोस्ट किल्ड माई फ्रेंड। तो बचपन में सबको कुछ ना कुछ बनना होता था, और तुम्हें पता है मुझे क्या बनना था? इट एंड्स विथ एन ER। विकी डोनर। वो OR से एंड होता है डफर। मुझे बनना था, लेकिन सारे बच्चे डिप्रेस्ड, एंग्शियस, इंट्रोवर्ट निकलेंगे, इसलिए बन नहीं पाया। गाइस तुम्हें क्या बनना था बचपन में? कमेंट करके बताओ, शर्माओ मत। मुझे ऑफ कोर्स क्रिकेटर बनना था, लाइक इट वाज माय ड्रीम। लेकिन 8th स्टैंडर्ड के बाद सबको वही सेम गोली दी जाती है। अरे बेटा ये सब ना तुम 12th के बाद करना, तभी तो मजे ही मजे है। 5 साल हो गए, वो मजे में अभी तक ढूंढ रहा हूँ, बट खैर लाइफ है। का स्टॉक खत्म होने आया है, रिफिल कर लूंगा, लेकिन मैं तो कुछ फील ही नहीं कर पाता। भ्राता रो या हंसू समझ नहीं आता। समझ तो ये नहीं आता कि समाज को समझ कैसे नहीं आता कि बच्चों को जिसमें रुचि है वही करने देना चाहिए। ऐसा सोच के मैं सड़क पे आ गया। अरे गड्ढे भरने थे, समाज सेवा करनी थी, लोगों को लूटना। मैंगो श्री, आप तो आधे यूनिवर्स में पॉजिटिव और आधे यूनिवर्स में नेगेटिव हो, तो जो पृथ्वी पे मैंगो बॉय है वो क्या है? पुत्र, यही तो जीवन का अर्थ है। जो तुम्हें बनना है वो तुम्हारे हाथ में। ज्यादा डीप नहीं हो गया, कंटिन्यू। बेसिकली मुझे क्रिकेटर बनना था, तो बचपन में मैं इतना ज्यादा खेलता था कि ऐसी एक आंटी नहीं होगी सोसाइटी में जिसे मेरा नाम ना मालूम हो। नहीं, वो मेरे फैन गर्ल्स नहीं थे, वो मेरे हेटर्स थे। लाइक दे यूज्ड टू हेट ऑन योर बॉय, जैसे कि मैंने उनकी खिड़की फोड़ी हो, या उनकी लड़की पे नजर डाली हो, या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो मेरा और उनके पति का अफेयर चल रहा हो। अंकल नमस्ते, चलो आपकी बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, स्टिल दे यूज्ड टू हेट ऑन मी। लेकिन उसमें से जो मेरी सबसे बड़ी हेटर थी वो थी मेरे दोस्त की मम्मी। तो क्रिकेट में कैसा होता है ना, किसी को बैटिंग मिलती है तो किसी को बैटिंग नहीं मिलती। तो उसके बच्चे को उस दिन बैटिंग नहीं मिली, जबकि उसकी खुद की बैट थी वो। तो वो उसके मम्मी को ले आता है और उसकी मम्मी मुझे टारगेट करती है, जबकि वो मेरे टीम में था भी नहीं। लाइक वो पकने लग जाती है, लाइक वो ऐसी ऐसी बातें करती है जो कि मुझे याद भी नहीं। लेकिन वो लिमिट तब क्रॉस कर देती है जब वो मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करने लग जाती है। तब मेरा खून खोल गया, तो मैंने उसी की बैट लेके उसी के मम्मी का सिर्फ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं रोते बैठा, मैं बहुत रोया। लेकिन बच्चों की स्पीशीज ही अलग होती है। लाइक उनमें ना डिप्रेशन होता है, ना सोशल एंजाइटी, और ना ही शर्म। मैं इतनी डांट पड़ने के बाद भी उनके बिल्डिंग के नीचे रोज खेले जा रहा हूँ। भाई तू बस क्रिकेट खेलियो, हम तो पैसों में खेलते हैं अब। भाई ये कार्ड कहाँ से आया? तू तो बस 16 साल का है, डैडी का चुराया? ओए डैडी का नहीं है, मेरा खुद का पर्सनलाइज्ड वीजा कार्ड है, अकूडो ने दिया है। ये क्या होता है? अकूडो एक टीनेजर सेंट्रिक नियो बैंक है। इनका विजन सिंपल है, इन्हें टीनेजर्स को फाइनेंशियली स्मार्ट बनाना है। वो सब ठीक है, इन्होंने कार्ड इसलिए दिया होगा क्योंकि इनका UPI नहीं होगा और सेफ भी नहीं होगा। RBI अप्रूव्ड है, और इनका UPI फीचर भी है जिससे तुम्हें कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। मैं तो अपने फेवरेट शॉप में शॉपिंग करने के लिए यूज करता हूँ, या फिर दोस्तों को पैसे भेजने के लिए। मेरे 100 रुपए बाकी है, वो तो नहीं भेज। खुश, इनका UPI फीचर बड़ा स्मूथ, फास्ट और रिलायबल है, कोई लैग नहीं होता। भाई ये टीनेजर्स का गूगल पे है। और वो कुल वीसा कार्ड का क्या प्रोसेस है? भाई 2 मिनट का प्रोसेस है बस, और इस कार्ड से तुम ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ तक कि ATM से विड्रॉ भी कर सकते हो। और इन्होंने अकाउंट की लिमिट भी 2 लाख की कर दी है। और इनका लॉन्च ऑफर भी चल रहा है, जहाँ तुम्हें iPhone 14 Pro एंड इवन कैशबैक्स अप टू 500 रुपीज मिल सकते हैं। यस सर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, जाके डाउनलोड कर लो अकूडो और बन जाओ फाइनेंशियली फ्री। नाउ बैक टू द वीडियो।
तो 2-3 दिन बीत जाते हैं और वो मुझे अपने घर बुला लेती है एंड आई वॉज लाइक, मैंगो श्री, क्या मैं यूट्यूब का बेल आइकन बन चुका हूँ? सब मुझे बजाने पे क्यों तुले है और मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ, फिर भी पूरी कायनात मेरे पीछे लगी है जैसे मैं ही रशियन हूँ। मैं उसके घर जाता हूँ एंड यू वोंट बिलीव इट, वो मुझसे माफी मांगती है, लाइक फॉर रियल। कभी तुमने देखा है कि एक एडल्ट स्पेशली वुमेन अपोलोजाइज कर रही है एक छोटू से बच्चे से? उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ऋषिकेश, आई एम रियली सॉरी। इंग्लिश में बोली आई एम रियली सॉरी। मेरे बेटे ने बताया ऋषिकेश अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का? तो क्या शादी कराओगे? ये कैसी अपोलॉजी है? तो यहाँ मेरी इमेज क्लीन हो गई, लेकिन कौन जानता था कि मैं इसी इमेज पे खून फेर दूंगा। तो बचपन में सबके मुंह पे एक ना एक बार बैट पड़ चुकी है। ओके, तो मेरे ही मुंह पर 2 बार बैट पड़ चुकी है। एक बार इस बंदे ने पीछे से आके धप्पा दे दिया था और एक बार मैं और मेरा दोस्त एक साथ बैट पकड़ के ट्रायल बॉल खेल रहे थे, क्योंकि हमें पता था हमें बैटिंग तो नहीं मिलने वाली, और उसने बॉल के जगह मेरे थोबड़े पे बैट घुमा दी। तो जैसे मैंने बताया, हम सब क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो हमारे पास हैंगिंग बॉल्स भी थे। लटकते टट्टों की बात नहीं हो रही यहाँ, वो जो अकेले खेल सकते हैं वो वाला बॉल। तो वो आंटी का बेटा खेल रहा था, तो मैंने उससे बोला, भाई मुझे भी एक चांस दे। उसने दिया। हम अच्छे दोस्त थे, बस उसकी मम्मी हेटर थी मेरी। तो मैं था 12 साल का बच्चा और वो था 10 साल का बच्चा, और हम दोनों ही थे दिमाग से 5 साल के बच्चे। क्योंकि मेरे दिमाग में कई से आइडिया आया कि मैं बॉल के नीचे एक सुई जैसे कुछ वस्तु लगाऊं और उस सुई को मारूंगा ताकि ऐसा आउटसाइड एज लग के कीपर के पास जाए। आई नो इट डजंट मेक एनी सेंस। सचिन तेंदुलकर ने यह देखा तो वो मुझे स्वयं आके कहेगा, अरे बेड़िया, बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट तेरे बेड़ा कुटला। तो जब मैंने पहली बार शॉट मारा उस सुई को, वो उड़ के चली गई एंड आई वॉज डन। लेकिन जिस बंदे का बैट और हैंगिंग बॉल था, ही वॉज लाइक, भाई वापस एक बार वापस, बड़ा मजा आया। तो सुई उसने खुद ने लगा दी इस बार। उसे क्या पता था कि वो उसकी आखिरी गलती होगी। तो ये बंदा मेरे पीछे रुकने की जगह मेरे साइड में ही रुका था और मैंने दे घुमा दी बैट। आज भी वो चीख मेरे कानों में गूंजती है, क्योंकि वो रो नहीं पाया था। आंखों के नीचे लगी थी ना बैट। खून ही खून निकल रहा है, रास्ते पे खून गिरे जा रहा है, पार्किंग में खून गिरे जा रहा है। TBH, मेरा मन कर रहा था मैं वहां से भाग जाऊं, लेकिन भागते तो कायर है। ओए कायर वायर, लड़का डेड हो जाएगा, ले चल उसे घर। किसके घर? अरे उसके घर। अरे ब्रो, उसकी मम्मी जान ले लेगी मेरी। पहले से हमारा 36 का आंकड़ा है। हाँ, फिर छोड़ देते यहाँ पर ही। अबे क्या बोल रहा है? अरे फिर ले चलना घर, जो होगा वो देखा जाएगा। 2 seconds later। सबसे पहले उससे हल्दी लगाई जाती है और उसके पापा हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर उसकी मम्मी बैट का ग्रिप निकालती है। सीधा बैट तेरे बेड़ा ऐसा तुम्हें लग रहा होगा कि हुआ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने साफ साफ बता दिया, आंटी जी गलती से बैट लगी है, प्लीज माफ कर दो। और somehow उसने कुछ कहा ही नहीं और ना ही मेरे घर पे कंप्लेंट करी। I was kinda lucky that time। मुझे वियर्ड चीज ये लगती है कि वो बंदा मुझे आज तक याद करता होगा, क्योंकि मैंने उसको लाइफ टाइम रहने वाला आंखों के नीचे स्कार दे रखा है। आप सोचो हर रोज बद्दुआ क्यों लगती है मुझे। खैर, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा कांड हुआ है? कमेंट करके बताओ, शर्माओ मत। कमेंट हो जाना चाहिए कुछ भी। दूसरे वीडियोस भी देख लेना प्लीज, स्क्रीन पे आ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ मेरे अंडरडॉग टीम को सपोर्ट करने। बाय।